ओके, हेलो फ्रेंड्स, इट्स स्वास्तिक शुभम। ये चैनल मैं अपने कुछ फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स के लिए बनाया हूँ बिकॉज उन्हें यूकेलेले सीखने का काफ़ी मन था। एक्चुअली आई एम नॉट प्रॉपर यूकेलेले प्लेयर, आई प्ले गिटार, पर मैं आप काम भर आपको सिखा सकता हूँ कि यूकेलेले आप किस तरह से प्ले करोगे। ठीक है, तो फटाफट आते हैं एक इंट्रोडक्शन पे। यूकेलेले का इंट्रोडक्शन, ये यूकेलेले आप जैसा देख सकते हो, इट्स ए यूकेलेले। ठीक है, यूकेलेले 4 साइजेज़ में आते हैं। सबसे पहला साइज़ होता है, वो साइज़ होता है सोप्रानो साइज़। ठीक है, वो सबसे छोटा साइज़ होता है। उसके बाद होता है कॉन्सर्ट साइज़, देन टेनर साइज़, देन और जो सबसे बड़ा यूकेलेले का साइज़ होता है, ये साइजेस के हिसाब से बड़े भी होते जाते हैं। सोप्रानो सबसे छोटा होता है, उससे थोड़ा सा बड़ा कॉन्सर्ट होता है, उससे थोड़ा सा बड़ा टेनर होता है, और सबसे बड़ा बैरीटोन होता है, बैरीटोन यूकेलेले। तो छोटा छोटा मैं आपको ये सारे के बारे में बताता हूँ। जो कॉन्सर्ट होता है वो स्टूडियोज़ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं और आपको यूकेलेले का कॉर्डिंग करना है तो गो फॉर सोप्रानो साइज़। ठीक है, अगर आप कॉन्सर्ट प्ले करना चाहते हैं तो कॉन्सर्ट इज़ इको फ्रेंडली फॉर बोथ स्टूडियोज़ एंड लाइव्स। ठीक है, दोनों के लिए अच्छा होता है। टू बी ए गिटारिस्ट, आई एम नॉट यूकेलेले प्लेयर, मैं गिटार प्लेयर हूँ एक्चुअली। तो जो भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं पहले से, उनके लिए सबसे फ्रेंडली होता है कि आप टेनर साइज़ पे शिफ्ट करें यूकेलेले के लिए, क्योंकि ये नेक्स के साइज़ भी बड़े होते हैं और उस हिसाब से छोटे होते हैं जैसे जैसे आप साइजेज़ में जाओगे। ठीक है, सोप्रानो, कॉन्सर्ट, टेनर, ये काइंड ऑफ म्यूज़िक भी है। ठीक है, ये साइज़ ही नहीं है, ये म्यूज़िक पर भी है। ये एक जेनर है म्यूज़िक्स का। ये म्यूज़िक्स के टाइप्स होते हैं। सोप्रानो सिंगिंग्स आप सुने होंगे, टेनर सिंगिंग, टेनर सेक्सोफोन के बारे में आप सुना होगा, सो आपने सुना होगा। ठीक है, और सबसे बड़ा साइज़ होता है वो बैरीटोन साइज़ होता है। बैरीटोन इज रियली लार्ज। वो थोड़ा यूकेलेले जैसा लगता नहीं है, वो थोड़ा सा बड़ा रहता है, लेकिन उसमें सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है कि अगर आप फिफ्थ फ्रेट पे कैपो लगाते हैं बैरीटोन यूकेलेले पे, तो इट्स वर्क लाइक गिटार। ठीक है, तो ये आपको मैंने साइज़ के बारे में बताया। और बाकी रहा इसका हिस्ट्री जानना है तो आपके सामने विकीपीडिया है, आप उसमें जाके टाइम अपना गंवा सकते हैं। ठीक है, तो आइए फटाफट हम लोग प्रैक्टिसेस पे ध्यान देंगे। तो आपको इसके बारे में जो भी क्वेरीज करना है, ये कहाँ से आया, इसका ओरिजिन क्या है, हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है, तो यू कैन गो विकीपीडिया पे आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं आपको छोटा छोटा पार्ट बताता हूँ और इसे होल्ड करने का तरीका बताता हूँ और स्ट्रिंग्स का नाम बताता हूँ। ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है बेसिक्स के लिए, स्टार्टिंग के लिए। ठीक है, ये हेड है। ठीक है, ये ट्यूनिंग पेक्स है, ये स्ट्रिंग्स हैं, और ये जो आप सेक्शन दिख रहे हैं इसे फ्रेट बोलते हैं। फर्स्ट फ्रेट, सेकेंड फ्रेट, थर्ड फ्रेट, फोर्थ, सो ऑन। ठीक है, आपके यूकेलेले में शायद फ्रेट मार्कर भी होगा। इट्स अ प्रोफेशनल यूकेलेले। ये मेरा टेनर यूकेलेले है, तो इसमें फ्रेट मार्क नहीं है कॉज आई हैव टू प्ले सपोजली, मुझे अपने अंदाज से प्ले करना पड़ता है इससे। जो भी प्रोफेशनल्स गिटार रहेंगे या आपके प्रोफेशनल इंस्ट्रूमेंट रहेंगे उसमें फ्रेट मार्कर नहीं रहते हैं। ठीक है, लेकिन आपके पास फ़ायदा ये कि फ्रेट मार्कर आपका यहाँ पे दिया रहता है। तो अगर आपको हिंट भी चाहिए तो आपका नज़र यहाँ होना चाहिए, ना कि फ्रेट बोर्ड पे इस तरह से होना चाहिए। गॉट इट। और ये साउंड वाले, ये बॉडी है, ये ब्रीज है, ये सैडल होता है, वाइट कलर का सैडल बोलते हैं। और ये जैसे देख सकते हैं, ये मेरा सेमी इलेक्ट्रो यूकुलेले है, जहाँ पे मैं प्लगइन्स करके स्टेज पर भी प्ले कर सकता हूँ। ठीक है, ये मेरा लैरीज यूकुलेले है जो मैं बाहर से एक्सपोर्ट करवाया था। इट्स मैन्युफैक्चर इन इंग्लैंड। ठीक है, और यहाँ का यूकुलेले नहीं है, मैं ये बाहर से मंगाया था। जैसा कि आप देख सकते हो, ये मेरा नाम भी है, स्वास्तिक। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। और थोड़ा सा स्ट्रिंग्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इट्स ए काइंड ऑफ क्लासिकल गिटार, बट ये गिटार नहीं होता है। इट्स ए कम्प्लीटली डिफरेंट गिटार से। पूरा ये तरीके से ये अलग चीज़ है, ये अलग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, ये क्लासिकल गिटार मैंने इसलिए बोला क्योंकि इसमें नायलन स्ट्रिंग लगे रहते हैं, और जो भी नायलन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट रहते हैं वो कभी भी गिटार के प्लेटन से नहीं बजते। यू हैव टू यूज़ योर फिंगर्स टू प्ले ऑन स्ट्रिंग्स। ठीक है, आपको फिंगर से प्ले करना पड़ता है यूकेलेले को, इसलिए इसी कारण इसमें नायलन स्ट्रिंग्स लगे हुए हैं, नायलन के स्ट्रिंग्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसे आप गिटार मत समझिए, ये यूकेलेले इट्स ए कम्प्लीटली डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, और इसका तरीका भी सीखने का, बजाने का भी तरीका अलग होता है। ठीक है, तब आइए फटाफट आपका पहला, और ये होल्ड करने का तरीका, इसे कभी भी आप गिटार स्टाइल में नहीं प्ले करोगे लाइक दिस। ये पॉपुलर पोजीशन है, तो आप इस पे, ये कभी पोजीशन इसका नहीं रहेगा यूकेलेले। ठीक है, हमेशा इसे इसे ये टिल्ट करके आप प्ले करोगे। ठीक है, आपका जो हाथ है, ये हाथ को ऐसे आएगा, ये एल्बो यहाँ पे सपोर्ट करेगा, और राइट हैंड का थंब रहेगा। ये कोशिश करना है कि आपको थोड़ा सा ऊपर पकड़ें, और ये जो आपका पोर्शंस है, ये यहाँ वाला पोर्शंस है, इसको फ्रेट के जो बैक फ्रेट है, नेक जिसे नेक बोलते हैं हम लोग, ये नेक है। ठीक है,
नेक पे ये सपोर्ट रहेगा, ठीक है। थंब आपका सबसे पहला आपको बेसिक्स यानी फर्स्ट डे में आपको कोशिश करना है कि क्या क्या आप गलती करेंगे। तो थंब को कभी भी इस तरह से नहीं रखना है या फिर इस तरह से प्रेस करके नहीं रखना है, आपको ईजिली इस तरह से पकड़ना है, ठीक है। गॉट इट। तो ये आप फ्रीली होके स्मूथली आप प्ले कर सकते हैं कोई, ठीक है। तो ये सबसे इजी वे टू होल्ड यूकुलेले है। आप देख सकते हो जैसे ये मेरा 45 डिग्री पे है, आई एम नॉट होल्डिंग लाइक गिटार, ठीक है। मैं इसको इस तरह से चेस्ट पे सपोर्ट लेके और थोड़ा सा टमी पे सपोर्ट लेके प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका बेसिक्स कंप्लीट। बाकी आपको जो इसके बारे में जानना है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर सर्च ऑन यूट्यूब, ठीक है। सबसे पहला मैं आपको कुछ और ये एक मैं और चीज़ मिस कर रहा हूँ, स्ट्रिंग्स के नेम, ठीक है। तो ये जो सबसे ऊपर वाला रहता है, जो सबसे लास्ट स्ट्रिंग्स है, जो सबसे पतला रहता है उसे जी बोलते हैं। देन फोर्थ स्ट्रिंग इज जी, देन थर्ड स्ट्रिंग इज सी, देन सेकेंड वन इज ई, और सबसे लास्ट वाला ए, यानी कि जी सी ई ए। ये यूकुलेले का ट्यूनिंग है, ठीक है। बैरीटोन में डिफरेंट हो जाता है, ये याद रखना है आपको। तो आपके पास ट्यूनर होगा, आप ट्यून कीजिए गिटार। ट्यूनिंग का अलग क्लासेस होगा, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। अभी फर्स्ट डे आपका, तो आपको कुछ फिंगर एक्सरसाइजेस मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं बेसिक्स यूकुलेले में, आगे क्लासेस में आपको कॉर्ड्स के साथ साथ स्केल भी बताऊंगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, स्केल्स प्ले करना और कॉर्ड प्ले करना दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉर्ड्स प्ले करेंगे तो आप गा के स्ट्रम करके बजा सकते हैं। अगर आप स्केल प्ले करेंगे तो आप कोई भी गाना लाइक तो ये स्केल का फ़ायदा है। आप नाइलन स्ट्रिंग, जैसे आप नाइलन क्लासिकल गिटार बजाते हैं तो इस तरह से आप लीड के साथ कॉर्डिंग भी कर सकेंगे। अगर आप गाते नहीं हो, सिंगर नहीं, अगर आप प्रोफेशनली यूकुलेले प्ले करना चाहते हैं तो स्केल प्ले करना सबसे इंपॉर्टेंट है यूकुलेले पे। तो ये दो चीज़ मैं आपको कवर करते जाऊँगा। कॉर्ड्स और कॉर्ड्स बेसिक्स नहीं रहेंगे, लाइक एफ मेजर, सी मेजर, डी मेजर, ये सब आप ऑलरेडी जानते होंगे यूकुलेले में, ठीक है। सब जगह पहला लेसन से यही स्टार्ट होता है गाना बजाने से। तो आपको मैं एक्सटेंडेड कॉर्ड बताऊंगा, लाइक एफ मेजर 7, एफ सस्पेंडेड 4। ये सब यूकुलेले का काफ़ी जो इन्वर्जन्स कॉर्ड्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्ले करना, ठीक है। वो आगे की बात है। आपका फर्स्ट डे क्या रहेगा, तो आपने ट्यूनिंग के बारे में जान लिया, गिटार्स के बारे में जान लिया, सॉरी गिटार में बोल रहा हूँ बार बार, यूकुलेले के बारे में जान लिया, होल्डिंग इसका जान लिया, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ये मेरा होम रिकॉर्डिंग है, मेरे पास वैसा सेटअप नहीं है लाइक प्रोफेशनली जो वीडियोस बनाते हैं स्टूडियोज़ में, लेकिन इतना आई प्रॉमिस कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा फ्रेट और नोट्स और साउंडिंग में, ठीक है। तो आपको फोकस करना अपने लेसन्स पे, ना कि मेरे बैकग्राउंड पे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये मुझे माफ़ कीजिएगा, इट्स मिडनाइट, तो मैं घर में ही ये सारा वीडियोस बनाऊंगा आपके लिए। तो फर्स्ट लेसन्स आपका फिंगर एक्सरसाइजेस, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, अभी आपको अल्टरनेट प्रैक्टिस करना है राइट हैंड से। 1 2 1 2, 1 इज योर फर्स्ट इंडेक्स फिंगर एंड सेकेंड इज योर मिडिल फिंगर 1। तो सिंपल, अभी फर्स्ट आपको क्या करना है, हाथ फ्री करने के लिए राइट हैंड का, तो 1 2 1 2 1 2 1 2। देन रिवर्स आना है, फिर 1 से ही स्टार्ट करना है। तो अब 2 देखे मेरा ये सेकेंड फिंगर से स्टार्ट खत्म हुआ है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक्स ट्रेनिंग है फिलहाल राइट हैंड के लिए। अब आपको जो पहला एक्सरसाइजेस है वो क्या करना है, फिंगर एक्सरसाइज, ठीक है। तो क्रोमेटिक तो आप जानते होंगे, ये वर्ल्ड पॉपुलर एक्सरसाइजेस है, लाइक 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1। ये तो आपका एक्सरसाइजेस रहेगा ही, मैं इसे नहीं बताऊंगा, यूकुलेले के लिए डिफरेंट है थोड़ा सा। इसमें आपको क्या करना है, ये फर्स्ट फ्रेट है और ये फोर्थ स्ट्रिंग है, यानी कि जी स्ट्रिंग है। आपको फर्स्ट फिंगर से होल्ड करना है। अच्छा एक बात और,
कि आपको फ्रेट पे पकड़ना कहाँ है। तो आपको कोशिश करना है कि लाइक सपोज ये 0 है और ये 100% है, ये फ्रेट जो एंडिंग है, ये आप जो मेटल का देख रहे हो, इस पर कभी नहीं पकड़ाएगा, इस पर आपको कभी भी फिंगर नहीं रखना, आपको हमेशा 75 to 80% पे रखना फिंगर, दैट मीन्स नियर टू द फ्रेट। तो ये टोन आपका क्लीन आएगा। अगर आप स्टार्टिंग में पकड़ेंगे तो आपका जो टोन है वो बजिंग आएगा। आप देख रहे हो फर्क। आप जैसे एंड में पकड़ोगे आपको क्लीन आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना कि आपको कहाँ पकड़ना नोट्स। तो पहला एक्सरसाइज क्या है और इसका पैटर्न क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसमें फर्स्ट फिंगर को होल्ड रखना है और बाकी आपको ये मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर एंड पिंकी फिंगर को एक्टिव करना है, स्ट्रेच करना है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ और सेम पैटर्न सारे स्ट्रिंग्स पे चलेगा। ठीक है, अभी आपको रिवर्स आने का ज़रूरत नहीं, आप सीधा अप से डाउन तक जाइए, ये काफ़ी है पहले एक्सरसाइज के लिए। थोड़ा ये लंबा लेसन बनना है क्योंकि इसमें इंट्रोडक्शन था, बाकी नेक्स्ट लेसन से मैं डायरेक्ट कट टू कट आपसे बात करूँगा और लेसन्स पे आ जाऊँगा। ठीक है, लेकिन फर्स्ट डे तो आपको एक्टिव करना है अपने फिंगर्स को। तो आपको ये फर्स्ट फिंगर को होल्ड करना है फर्स्ट फ्रेट के फोर्थ स्ट्रिंग पे, दैट मीन्स जी स्ट्रिंग। यानी कि आपको पैटर्न क्या है और ये अल्टरनेट चलेगा 1 2, 1 इज माई इंडेक्स फिंगर एंड सेकेंड इज माई मिडिल फिंगर, 1 देन 2 आपको क्या प्ले करना है सेकेंड फ्रेट के फोर्थ स्ट्रिंग पे और सेकेंड फिंगर से, देन अगेन 1 प्ले करना है, देन थर्ड फ्रेट पे आना है थर्ड फिंगर से जो कि सेकेंड फिंगर से रहेगा, देन अगेन 1, देन अगेन 4। तो ये पैटर्न आपका, यानी कि 1 2 1 3 1 4 फिर 3 2, ये बैकवर्ड जाएगा। आप देख रहे हो सबसे इसमें अलर्ट होकर प्ले करना है कि आपको फिंगर उठाना नहीं है फर्स्ट फिंगर लाइक दिस, इस तरह से प्ले नहीं होगा। फर्स्ट फिंगर को उठाना नहीं है, आपको फर्स्ट फिंगर को होल्ड रखना है, यानी कि ये पैटर्न है आपका। एक बार मैं आपको स्लो में प्ले करके दिखाता हूँ। ठीक है, और आपको याद रखना है ये अल्टरनेट चलना है। अभी मैं आपको थोड़ा सा जोर से प्ले करके दिखा रहा हूँ इसलिए ये आवाज़ आ रहा है, ये साउंडिंग नहीं आना चाहिए बॉडी का। ठीक है, यानी कि ये स्मूथ आएगा। ये आपका पहला एक्सरसाइज है। ठीक है, तो आपको मैं स्लो में एक बार प्ले करता हूँ। 1 2 1 3 1 4 3 2। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि ये आपको क्लिक पे प्ले करना है। आप अपने ट्यूनर में मेट्रोनम होता है और मेट्रोनम का ऐप्स भी आते हैं, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर भी स्टार्ट कर सकते हैं। एंड ट्राई कि जितना आप लोएस्ट मेट्रोनम से स्टार्ट करें 60 50 40, तब आप अपने स्पीड को डबल करें या बढ़ें। ठीक है, फिलहाल अगर 40 आप BPM आपको मिल रहा है तो वो सबसे बेस्ट है प्रैक्टिस करने के लिए कि आप कितना स्लो में प्रैक्टिस करते हैं। तो इसमें रिवर्स रूल होता है कि आप जितना स्लो प्ले करोगे उतना फास्ट आगे प्ले करोगे। ठीक है, तो सपोज मैं क्लिक लेता हूँ, अभी मैं आपको एवरेज स्पीड में दिखाता हूँ। 2 3 4 1 2 3 4। ये आपका पहला एक्सरसाइज है। ठीक है, तो और हाँ बात थ्योरीज़ का, तो मैं आपको म्यूज़िकल थ्योरीज़ बताऊंगा क्योंकि जो भी मेरे स्टूडेंट है दे आर नॉट बिगिनर्स, पर मैं बिगिनर्स का भी ध्यान रखूँगा। तो थ्योरी क्लासेस एक मैं एक्स्ट्रा सेशन बनाऊँगा उसका। तो अभी आपको थ्योरीज़ पे ध्यान नहीं देना है फ़िलहाल 1-2 क्लासेस के लिए। ठीक है, तो आपको अभी टाइम पास नहीं करना, आपको प्रैक्टिस करना है, इसलिए अभी आपको आपके लेसन्स पे ध्यान करना है। ठीक है, थ्योरीज क्लास को गोली मारिए, वो भी बताऊंगा जब समय आएगा। ठीक है, तो आज का क्लासेस यही ओवर होता है, बाकी आप कीजिए।
तो नेक्स्ट क्लासेस में आपको मैं, जब तक ये फ्री नहीं होगा तब तक आप नेक्स्ट लेसन नहीं बजा पाएंगे। नेक्स्ट लेसन में आपको सी मेजर का स्केल बताऊंगा, ठीक है? तो उसे आप प्रैक्टिस करोगे। तो पहले आप ये फिंगर को एक्सरसाइज प्रैक्टिस करके रखो, फिर मैं नेक्स्ट लेसन आपको बताऊंगा। गुड बाय।